नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका ज्योतिष मास्टर एएसपी ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति महाराज यानी कि जुपिटर। जुपिटर, गुरु, बृहस्पति, जो कि सभी ग्रहों के देवता कहे जाते हैं, उनका गोचर होने जा रहा है 3 जून 2026 से लेके 25 जून 2027 तक, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। कर्क राशि में होकर वो उच्च के हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। वैसे भी जो जुपिटर है उसको अध्यात्म का और ज्ञान का, बुद्धि का, धन का, विस्तार का ग्रह माना जाता है। तो ये जब गोचर करेंगे कर्क राशि में 3 जून को, उसके बाद जो पूरा 13 महीने तक विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आपको बताते रहें। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि का जो गुरु का गोचर होने वाला है मेष राशि में, जो कि चौथे भाव में होने वाला है, उसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे 1 साल तक क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। आपके चौथे घर पे आ रहे हैं गुरु गोचर करते हुए। गुरु का एक शास्त्रों में यह है कि स्थान हानि करे जीवा, यानी कि जहाँ पे गुरु बैठते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उस घर की आपको खासकर ज्यादा अटेंशन देनी है, उस घर के बारे में, उस घर का ज्यादा ध्यान रखना है जब वो गोचर में जिस घर में आते हैं। तो ये जो घर है ये आपकी सुख सुविधाओं का है, आपकी माता जी का है, आपकी मनोस्थिति का है, आपका मन कैसा है, और आपका जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, कंफर्ट्स हैं, वो सब का है। तो आपको इस दौरान गुरु के गोचर के दौरान अपनी माता जी का और अपने काफ़ी चीज़ों का, जो घर में चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। माता जी की तरफ खास अटेंशन देनी है आपको। और इस समय, इस गोचर के समय आपके घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं या घर का रेनोवेशन भी हो सकता है मेष राशि वालों के लिए, ये गुरु के गोचर में। अब बात करते हैं, गुरु कहते हैं जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहां पे वो गंगा जल की तरह पूरा असर देते हैं। पांचवी दृष्टि गुरु जी की यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवा घर, आठवां घर। आठवां घर क्या है, गुरु जी यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं तो आपका जो अचानक धन लाभ के संकेत दे रहे हैं। ये आठवां घर अचानक धन लाभ का होता है, और इसमें स्पेशली जो लोग हैं, आपका ध्यान ज्योतिष की तरफ जा सकता है, ओकल्ट साइंस की तरफ आपका जा सकता है। और जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं, सीए हैं यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, माइनिंग फील्ड में, बैंक सेक्टर से हैं, उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उनको अपने जो हो सकता है अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिले काम में। अगला 1 साल अच्छा रहने वाला आपके लिए। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है मेष राशि वालों को इस दौरान। और जो देखा जाए, जो सेवंथ एस्पेक्ट है गुरु जी का, 1 2 3 4 5 6 7, 10वां घर क्या होता है, कैरियर का होता है। तो इस दौरान मेष राशि वालों के कैरियर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वर्किंग प्लेस पे पीस रहेगी, हार्मनी रहेगी, आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, आपके बॉसेस का आपको फेवर मिलेगा। और जो प्रमोशन के लिए काफी टाइम से लोग ड्यू हैं मेष राशि वाले, उनको प्रमोशन भी मिल सकती है, या इंक्रीमेंट वगैरह, या ऑफिस में आप ओवरऑल देखेंगे, वर्किंग प्लेस पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, आपकी डिग्निटी बढ़ेगी। अब देखते हैं नाइन्थ जो है वो क्या बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 12वां घर जो है, 12वां घर क्या है, विदेश का घर रहता है। जो काफी समय से लोग हैं जो बाहर जाने के इच्छुक हैं, वीजा नहीं लग रहा है, या बाहर जाने की कुछ अड़चने आ रही हैं, तो इस दौरान गुरु के गोचर के दौरान, जो कि 3 जून 2026 से लेके 25 जून 2027 तक रहेगा, इस दौरान आपका इजिली आपको वीजा भी मिल जाएगा थोड़ा सा अफोर्ड करने से। और जो लोग स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस में ग्रोथ होगी। अच्छा मुनाफा कमाएंगे ये लोग। जो एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है गुरु को खुश रखने के लिए, कि आपको सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएं। आपको डेली आपका जब भी घर से निकलें तो तिलक लगा के जाएं, चंदन का तिलक लगा के निकलें घर से, तो माथे पे, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हर हर महादेव। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गुरु महाराज का जुपिटर का गोचर रहा हो, हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 13 months, you can say. That's a placing at your third place. If you have a Taurus Rashi, that's fun, second, third house.
थर्ड हाउस में ये आपका है, गुरु आ रहे हैं। तो गुरु थर्ड हाउस में क्या कहते हैं, जिस घर में बैठते हैं उसके प्रति आपको ज्यादा जागरूक रहना होता है। ये छोटे भाई बहनों का घर है, आपका परम कर्म का है, आपके नेटवर्किंग का है, आपके कम्युनिकेशन का है। तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है आप थोड़ा सा आलस बरतें, या आप सोचे नहीं क्या बात करनी है, या छोटे भाई बहनों को थोड़ा इग्नोर करें। तो उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उन पे यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा अटेंशन। छोटे भाई बहनों पे, कम्युनिकेशन पे, नेटवर्किंग पे और पराक्रम पे अपने जो काम करना है। अब देखते हैं कि गुरु जी का जो एक्सपेक्ट है, जो अच्छा करता है, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा यानी कि सातवां घर, कुंडली का सातवां घर जो होता है ये मैरिड लाइफ का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है। तो इस दौरान अगर आप काफी समय से कुछ पार्टनरशिप का नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा समय है। आगे के आने वाले 12.5 महीने अच्छा आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई धोखा नहीं होगा। और आपकी जो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चली आ रही है काफी समय से, या कुछ भी आपका कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ भी मतभेद हो रहे हैं, तो गुरु जी की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस ईयर में, आने वाले ईयर्स में। और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। आप हो सकता है किसी धार्मिक ट्रिप पे भी जाएं वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ। तो ओवरऑल ये सातवें घर के अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी देखते हैं कि ये सातवीं दृष्टि है, ये आपकी यहाँ पे पड़ रही है गुरु जी की। ये हम भाग्य भाव बोलते हैं इसको, है ना, इनको भाग्य भाव बोलते हैं, पिताजी का घर भी बोलते हैं। अगर आपके पिताजी का हेल्थ खराब है, या कुछ काफी समय से चल रहा है, या उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉर्ट आउट होंगी। भाग्य आपका साथ देगा। जो काफी समय से आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन पा रहे हैं, अभी आपके लेस एफर्ट्स में, कम एफर्ट्स में वो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। और आप किसी लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेवल का घर है, रिलेटेड वर्क रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, आप लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो नवम दृष्टि है, ये सातवीं होगी, आठवीं नवमी। नवीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव क्या है, ये आपके कह सकते हैं कि जो इच्छा पूर्ति का घर है, डिजायर्स का घर है, ये लाभ का घर है। तो इस दौरान आपको लाभ भी होगा, और आप हो सकता है कि सोसाइटीज के काम, एनजीओ वगैरह, और जो भी आपकी सोसाइटीज बनी होती हैं, और सोशल वर्क आप इस दौरान करें। और आपको लाभ भी पक्का होगा। जो काफी समय से अटके हुए पैसे हैं, या लाभ नहीं हो पा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। और इच्छाओं की आपकी पूर्ति भी होगी इस साल में, आने वाले साल में। क्या करना है वृषभ राशि वालों को कि उनका ये गुरु अच्छा फल देके जाए। तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आप अपनी राइट हैंड की, अगर मेल हैं तो राइट हैंड की कलाई पे आप पीला धागा बांध लीजिए, कलावा बोलते हैं जिसको। फीमेल है तो अपने लेफ्ट रिस्ट पे आप कलावा बांध लीजिए। तो ये गुरु जी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑल द बेस्ट वृषभ राशि वालों, हर हर महादेव। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की, जिसे जेमिनी कहते हैं, कि गुरु महाराज आगे 12.5 महीने में कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए जो गुरु हैं वो आपके सेकंड भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सेकंड भाव क्या है, आपके कुटुंब का है, आपका कह सकते हैं बैंक बैलेंस का है, आपके एसेट्स हैं, आपके जो ज्वेलरी वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे गुरु आए हैं तो अपनी उच्च राशि के हैं, 4 नंबर में है, कर्क राशि में उच्च हो जाते हैं। अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है अपनी फैमिली की तरफ, अपने बैंक बैलेंस की तरफ। थोड़ा अवेयर रहना है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वो स्पेशली कहते हैं उस चीज़ का कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी जहाँ दृष्टि है वहाँ मैं ध्यान रखूंगा, जहाँ मैं बैठा हूँ आपने उस जगह का ध्यान रखना है। जैसे कोई भी गुरु घर पे आएगा आपके, तो जैसे वो चाहते हैं कि गुरु का अच्छे से ध्यान रखा जाए, तो ये 4 घर बोले कि अपने कुटुंब का ध्यान रखिए, अटेंशन दीजिए, अपना बैंक बैलेंस का ध्यान दीजिए। उसके बाद देखते हैं गुरु जी की 5वीं दृष्टि क्या बोल रही है। 1 2 3 4 5 छठे घर पे है। छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु का है, ये कंपटीशन का है, ये कह सकते हैं नौकरी का है, ये डेली जो आपका शेड्यूल है, डेली रूटीन उसका है। तो यहाँ पे जो काफी समय से लोग ट्राई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है उनको, नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो काफी हद तक चांसेस है कि इस दौरान आपको नौकरी मिल जाएगी। और दूसरा क्या, अगर आपका कोई कोर्ट केस या कोई मुकदमा चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपके चांसेस हैं इस टाइम 99% चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे विन भी देखते हैं हम कोर्ट कचहरी की, रोग ऋण शत्रु का देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी के केस में भी विजय मिल सकती है। और आपको बस क्या करना है, आपको रूटीन अपनी बनानी है, डिसिप्लिन में रहना है। तो नौकरी के काफी हद तक चांसेस हैं। अब बात करते हैं सातवां भाव।
1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव अचानक धन लाभ का है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का है, लॉटरी का है, सट्टे का है, अनअर्न्ड मनी का है। तो और जो भी लोग स्पेशली पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, या ओकल्ट साइंस में हैं, ज्योतिष में हैं, तो ज्योतिष की तरफ भी इस दौरान आपका रुझान बढ़ सकता है। और ये बाकी डिपार्टमेंट में सारे बताए उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, या वो केस चल रहा है आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस का, तो वो भी आप जीत सकते हैं। लॉटरी सट्टे में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सावधान रहिए। लगाने से पहले पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च आपको पूरी करनी है, तभी ये घर एक्टिव होगा। ये घर बेसिकली रिसर्च का है, आपको रिसर्च करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं नवम घर क्या बोल रहे हैं। 7 8 9, नवा घर है जो आपका कैरियर को देख रहे हैं। कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका जो काफी समय से आपको लग रहा होगा कि ऑफिस में या कार्यस्थल में, वर्किंग प्लेस में, यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट यू वांटेड, तो दिस इज द टाइम टू गेट द रिजल्ट्स एज यू विश्ड। तो थिंग इज दैट आपको अपने मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे इस टाइम, और आपको जो अपने बॉसेस का भी फेवर मिलेगा। अगर प्रमोशन के लिए आप काफी टाइम से ड्यू हैं तो इस समय आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। तो ओवरऑल ये गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अभी करना क्या है मिथुन राशि वालों के लिए, गुरु अच्छा रिजल्ट देके जाए। गुरु आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव है आपकी जो वाणी होती है, कंठ, गला होता है। तो गले पे आप हल्दी का टीका लगा लें, या पीला चंदन का टीका लगा के, हल्दी मिक्स करके गले पे लगा के घर से निकलेंगे तो काफी हद तक आपको गुरु आपका फेवर करेंगे। ऑल द बेस्ट मिथुन राशि वालों। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि, कर्क राशि की, कैंसर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि गुरु का गोचर यहाँ पे आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है। गुरु आपके लगन में आए हैं। लगन यानी कि जो फर्स्ट भाव होता है उसको गुरु बोलते हैं। फर्स्ट भाव हमारा पर्सनैलिटी को, हमारे खुद को, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु यहाँ पे है तो आपको अभी देखें कि आपका जो ध्यान है काफी हद तक आगे पीछे आप लोगों के लिए कर रहे थे। अभी इस दौरान आपका नेक्स्ट ईयर जो रहेगा आपके ऊपर आप काफी फोकस होंगे, आपकी पर्सनैलिटी को निखार की कोशिश करेंगे, आपका जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो थोड़ा अलर्ट रहिए इन चीज़ों को लेके। तो आपको ये चीज़ें, इन पे ज़्यादा ध्यान देना, अपनी हेल्थ वगैरह पे। तो अब देखते हैं कि गुरु जी की जो पांचवी दृष्टि है वो कहाँ पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5, पांचवा भाव, पांचवें भाव पे पड़ रही है। पांचवा घर क्या है? पांचवा घर आपके बच्चों का है, पांचवा घर आपके लव अफेयर्स का है, पांचवा घर आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है ना। तो आपको इस दौरान आपके बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, बच्चे का इशू चल रहा है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इस दौरान आप कंसीव कर सकते हैं। आपको घर में बच्चे का जन्म हो सकता है। वो जो समस्या चली आ रही है वो खत्म होगी। बच्चे अगर आपके पढ़ रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सब में बच्चों को आपके सक्सेस मिलनी तय है, 100% तय है। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको इसमें भी सक्सेस मिलेगी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, गुरु की दृष्टि है। गुरु सिंपल एक फंडा है गुरु का, कि गुरु वांट ऑल द थिंग्स शुड बी इन अ प्रॉपर वे। जो होगा वो आपको नैतिकता से करना है। अनैतिक होकर अगर कार्य करेंगे तो ये किसी भी चीज का जो दृष्टि पड़ रही है वो फल नहीं देगी आपको। ये याद रखिएगा। कहीं आप बेफिक्र होकर बैठ गए, नहीं नहीं गुरु की दृष्टि पड़ रही है मैं कर लूंगा, नहीं। सब में आपको नैतिकता रखनी है, आइडियलिज्म रखना है। आपको पूरा देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये हो गया। अभी सातवीं दृष्टि देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके पड़ रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जो क्या है? सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ का है, आपके स्पाउस का है, आपकी जो कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसका है, जो पार्टनर्स आपके हैं जिनसे आपका डेली काम, जिससे मुलाकात होती है आपकी, उनका है। तो यहाँ पे अभी सपोज टू भी आप सोच रहे हैं काफी समय से कि पार्टनरशिप की जाए, तो पार्टनरशिप करने के लिए अच्छा टाइम है। अगला 1 साल अच्छा प्रॉफिट होगा आपको, अच्छा लाभ दे के जाएगा पार्टनर भी। और जो काफी समय से आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ कंफ्यूजन चल रही है, जो तकरार चल रहा है, तो वो क्लियर होगा। आप में दोनों में अच्छी तालमेल बैठेगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को। और ये अच्छा समय हो सकता है आप कहीं धार्मिक यात्रा पे भी निकले अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड के साथ। तो ये 100% श्योर है। अभी नौवीं दृष्टि देखते हैं, वो पड़ रही है आपके
नवम भाव पे। नवम भाव क्या है? नवम भाव आपके पिताजी का घर है, आपका नैतिकता का घर है, आपके धर्म का घर है और आपका भाग्य भाव है, भाग्य भाव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी कुंडली का नवम भाग आता है जो। तो गुरु की दृष्टि वहां पे है। सबसे पहले शर्त गुरु की है कि आपको यहाँ पे नैतिकता से काम करना है तो भाग्य साथ देगा। अगर आप शॉर्टकट सोचेंगे, बिना कुछ किए कराए कुछ मिल जाए, वो नहीं होगा। भाग्य तब साथ देगा जब आप नैतिकता से काम करेंगे। तो ये आपकी पहली शर्त है। आपका जो काफी समय से आप मेहनत कर रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये काम होना शुरू हो जाएगा अभी। आपका कम लेस एफर्ट्स में आपको अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले क्या करें कि गुरु अच्छा रिजल्ट लेके जाए। कर्क राशि का जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, ये फर्स्ट भाव है आपका। आप अपने माथे पे सुबह जब भी घर से निकले तो चंदन का या हल्दी बीच में डाल के पीला तिलक लगा के माथे पे जाएंगे तो गुरु आप पे मेहरबान रहेंगे, बृहस्पति मेहरबान रहेंगे, जुपिटर बेस्ट आपको रिजल्ट देंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स, यू वांट टू नो मोर अबाउट योर कुंडली, ज्यादा जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है 9053336966। आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जो कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, उसका तो हम निःशुल्क करते हैं, उसका चार्ज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं। आप हमें प्लीज मैसेज कर लीजिए या फोन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।